जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस भक्ति उजागर YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हो सके इस वीडियो को अंत तक देखकर आपके लाइफ में बहुत चेंजिंग आए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब आप अध्ययन करने के लिए बैठते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करें और अपने आप को किसी भी चीज से अलग करें जो आपको विचलित करती है। यह आपको एक अलग व्यक्ति और योगी बनाता है। यह सिर्फ एक दिन में नहीं आता है, लेकिन अभ्यास के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार यह कहा जाता है कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। हमेशा फोकस्ड और एक पॉइंटेड रहें। छात्रों को एक ही लक्ष्य में प्रयास और प्रेरणा डालनी चाहिए। कई विचारों, लक्ष्यों और दिशाओं का पीछा करने से संकल्प कमजोर होता है और प्रयास कमजोर होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भगवान के छोटे संस्करण बने। हर चीज में अच्छा साइंस, मैथ्स, ड्राइंग, राइटिंग, ड्रामा, बहस आदि और सूची जारी होती है, जबकि एक गोल व्यक्तित्व को बढ़ावा देना अच्छा है। अतिविस्तारित प्रयास मुख्य लक्ष्य की दिशा में प्रगति को बर्बाद कर देंगे। यहाँ तक कि कई बार छात्र भी अपना मन नहीं बना पाते हैं। एक दिन वे एक बाइक चाहते हैं, इसके बजाय अगले दिन एक एक्सबॉक्स। एक दिन वे आर्किटेक्चर करना चाहते हैं, फिर अगले दिन कंप्यूटर साइंस। व्यवहारात्मिका बुद्धिर एकेहा कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंतश्च बुद्धयो व्यवसायनाम। अनुवाद, हे कौरवों के आनंद, एक एकाग्र संकल्प पर विचार करें। क्षीण संकल्प वाले कि बहुशाखाओं वाले अनंत विचार वाले होते हैं। अर्थ, छात्र जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में गहन शोध करना चाहिए। एक बार ठान लेने के बाद उन्हें उस लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। अपने मन और लक्ष्य को बार बार बदलने से व्यर्थ, आधे अधूरे प्रयासों की एक श्रृंखला और कोई परिणाम नहीं निकलेगा। ऐसे करियर में समाप्त होने का उल्लेख नहीं करना जो स्वाभाविक व्यक्तिगत पसंद नहीं है। हमेशा अभिभूत होने से बचे। छात्र चाहे जीतें या हारें, समानता विकसित करें। कई होनहार प्रतिभाशाली छात्र हाई स्कूल के रास्ते में भाप खो देते हैं। इसके विपरीत कई औसत प्रदर्शन करने वाले लगातार गति पकड़ते हैं और करियर को प्रभावित करने वाली वास्तव में बड़ी परीक्षाओं को क्रैक करना शुरू कर देते हैं। इन छात्रों ने लगातार बाधाओं, विकर्षणों, असफलताओं और सफलताओं के प्रति कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की, इससे सभी फर्क पड़ता है कि वे कैसे आगे बढ़ते हैं। सुख दुःखे वही कृत्वा लाभालाभो जय जय ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अनुवाद, सुख को भी, दुख को, लाभ को भी, हानि को, जय को भी और पराजय को भी एक समान समझो। इसे लड़ाई रखें क्योंकि आपको करना है। अर्थ, जीत कितनी भी बड़ी हो या असफलता कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, संभाव बनाए रखने का प्रयास करें। इसलिए छात्रों को हर गिरावट पर अपने अहंकार को कम करते हुए अपनी प्रेरणा को फिर से जगाना चाहिए। दृढ़ता से जमीन पर टिके रहना और डटे रहना सफलता का सबसे अच्छा सूत्र है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अनुवाद, कर्म करो हे अर्जुन, योग में स्थिर रहो, आसक्तियों को त्यागें और सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहें। मन की समता से योग कुछ भी नहीं है। अर्थ, छात्रों को मन की समता विकसित करना सीखना चाहिए क्योंकि यह ज्ञान के बराबर है। ऐसी समता से किया गया कर्म ही ज्ञान योग है। स्थिर प्रेरणा के लिए छात्रों को संयमित जीवन शैली बनाए रखनी चाहिए। कई छात्र जब अध्ययन योजना बनाने के लिए निकलते हैं तो वे बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन जब कार्य करने का समय आता है तो वे अनजाने में आनंद लेने की आदत में वापस आ जाते हैं और कई टीवी, गेम्स, सोशल मीडिया और चैट ब्रेक के बीच दिन खो जाता है। भोगैश्वर्य प्रक्ताना तया पहृता चेतासाम व्यवहार सात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अनुवाद, लगातार आनंद और शक्ति की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित मन उनमें लक्ष्य प्रकट करने में मदद करने वाली संकाय। योगियों के लिए समाधि, छात्रों के लिए अध्ययन काम नहीं कर सकती है। अर्थ,
यहाँ तक कि एक छात्र की प्रतिभा के लिए लगातार आनंद की तलाश अकादमिक उपलब्धि के प्रति बाधा बन जाती है। इसके अतिरिक्त लगातार आनंद लेने के लिए प्रशिक्षित मन अध्ययन के माहौल में सहज नहीं होगा, इसलिए छात्र को निवेश किए गए समय पर उपयुक्ततम प्रतिफल देगा। परिणाम के प्रति जुनून छात्र प्रेरणा को छात्र चिंता में बदल सकता है। यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो यह हमारे सामने आएगा कि सबसे अच्छी उपलब्धि तब हुई जब हम सकारात्मक थे, उत्साहित थे, लेकिन कभी चिंतित नहीं थे। कई छात्र अपने दिल, पसीने और आंसुओं के साथ दृढ़ रहते हैं और फिर भी अपने प्रयासों के फल के बारे में चिंतित रहते हैं। क्या मैं पहले आऊंगा? मैं उस आदमी से हार नहीं सकता। क्या होगा अगर मैं पेपर लिखते समय सब कुछ भूल जाऊं? अगर मैं घबरा जाऊं तो क्या होगा? और बूम, उनका सबसे बुरा डर सच हो गया। या तो उन्हें परीक्षा के दिन ही तेज बुखार चढ़ जाता है या फिर प्रश्न पत्र देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोत्व कर्मणि। अनुवाद, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। फल को कर्म का कारण मत बनाओ। निष्क्रियता, आसक्त से सहज न हो। बहुत अधिक विकर्षण, एकाग्रता की कमी, मन को नियंत्रित करने में असमर्थता। उद्धरेदात्मन आत्मानं नात्मानमवसाद्येत आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थ, अपने मन की शक्ति से स्वयं को ऊपर उठाएं, न कि स्वयं को नीचा दिखाएं, क्योंकि मन स्वयं का मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। बहुत सारे छात्रों को उनके चारों ओर ध्यान भंग होने के कारण एकाग्रता की कमी होती है। डिजिटल विकर्षण हर जगह हम देखते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बस एक क्लिक दूर हैं। इस तरह ये प्लेटफॉर्म आपको मनोरंजन के भंवर में ले जाते हैं और आपका कीमती समय छीन लेते हैं। व्याकुलता फोकस की कमी नहीं है, यह बस अपने आप को उस कार्य के अलावा किसी अन्य चीज पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देना है जिस पर आप काम कर रहे हैं। आप ठीक ठीक जानते हैं कि समय की आवश्यकता क्या है, लेकिन फिर भी आप थोड़े से मनोरंजन के लिए खुद को इससे दूर रखते हैं। अंत में यह बहुत अधिक निराशाजनक है, क्योंकि यह आपके अध्ययन कार्यक्रम को बाधित करता है और आपके कार्यों को जितना होना चाहिए उससे अधिक समय लेता है। भगवान कृष्ण के अनुसार मन आपका सबसे अच्छा दोस्त या दुश्मन हो सकता है। यह आपको महान ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है या आपको अपना जीवन बर्बाद करने दे सकता है। जिसने अपने मन स्वयं को जीत लिया है उसके लिए यह मित्र है, लेकिन जिसने इसे नहीं जीता है उसके लिए मन शत्रु बना रहेगा। इसलिए अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने दिमाग से स्वस्थ संबंध बनाने चाहिए। यदि हम मन में संतुलन नहीं रख पाते हैं तो यह गड़बड़ी पैदा करता है और हमारे शरीर और आत्मा को प्रभावित करता है। परीक्षा की चिंता, परिणाम को लेकर तनाव। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। फल को कर्म का कारण मत बनाओ। निष्क्रियता, आसक्त से सहज न हो। आप में से बहुत से लोगों के मन में ऐसी परिस्थितियों के बारे में चिंताजनक विचार होंगे जहां आपकी तैयारी फलदायी नहीं हो सकती है, या यदि आप किसी विशेष परीक्षा में असफल हो जाते हैं। असफलता का डर आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा हो सकता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते समय उम्मीदवारों के निराश होने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि वे परिणाम पर जोर देना शुरू कर देते हैं। परिणाम के विचारों के साथ आत्मसंदेह, तनाव और बेकार की भावना आती है। सबसे पहले आपको तैयारी के चरण से सीधे परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। परिणाम के प्रति जुनून आपकी प्रेरणा को छात्र चिंता में बदल सकता है। पुरस्कार की निरंतर आशा से किया गया कार्य या कार्य चिंता बेचैनी, लालच, असंतोष आदि के बंधन पैदा करता है। साथ ही आपको लगातार खुद को याद दिलाना चाहिए कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहे हैं। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं और असफलताएं सुखद हो या न हो,
यह आपको एक व्यक्ति के रूप में कम मूल्यवान या प्यारा नहीं बनाती हैं। जब हम परिणाम के चंगुल में नहीं होते हैं तो हम नए अनुभवों को आजमाने, प्रयोग करने और जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपको परिणामों की चिंता करने के बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपके वश में क्या है। बहुत कम मार्जिन से कट ऑफ से चूक गए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस भारत। अर्थ इंद्रियों और इंद्रिय वस्तुओं के बीच संपर्क सुख और संकट की क्षणभंगुर धारणाओं को जन्म देता है। ये अस्थायी हैं और सर्दी और गर्मी के मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। हे भरत के वंशज, उन्हें परेशान किए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। उम्मीदवारों के लिए इस श्लोक का पूर्ण अर्थ है, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। कठिन समय अधिक समय तक नहीं रहता। बुरा दौर एक निश्चित अवधि के बाद बीत जाता है। उनसे प्रभावित हुए बिना उन्हें सहन करना सीखें। बहुत बार उम्मीदवार बहुत कम अंतर से अंतिम कट ऑफ चूक जाते हैं। यह स्थिति किसी भी अभ्यर्थी के लिए अत्यंत तनावपूर्ण हो सकती है। कई छात्रों को ऐसा लगता है कि यह दुनिया का अंत है, क्योंकि उम्मीदवार के अंकों और कट ऑफ में इस छोटे से अंतर से उम्मीदवार का उस परीक्षा के लिए समर्पित समय बर्बाद हो जाता है। याद रखें, सब कुछ एक कारण या अच्छे कारण से होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे हमेशा एक कारण या कारण होता है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये असफलताएं उनकी सफलताओं की तरह ही अस्थायी हैं। जो निरंतर रहता है वह ज्ञान और अनुभव है जो आपने समय के साथ प्राप्त किया था और कोई भी इसे आपसे दूर नहीं कर सकता है। इस तरह का रूढ़िवाद छात्रों को चीजों को निष्पक्ष रूप से देखने में मदद कर सकता है और असफलताओं को व्यक्तिगत रूप से अपने दिल में लेना बंद कर सकता है। यह परिप्रेक्ष्य अवसाद की स्थिति में डूबने के बजाय बार बार प्रयास करने के दृष्टिकोण को भी बढ़ावा दे सकता है। अनुशासन की कमी। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मंशनत न चातिशील स्वप्नस्य जागृतो नैव चार्जुन। अर्थ, हे अर्जुन, जो बहुत अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, जो बहुत अधिक या बहुत कम सोते हैं, वे योग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवारों का एक बड़ा वर्ग अपनी तैयारी यात्रा के दौरान आत्मानुशासन भाग पर कोई ध्यान नहीं देता है। उनमें से कई खराब और अनियमित नींद कार्यक्रम बनाए रखते हैं जो अनिद्रा, हृदय रोग, मोटापा और यहाँ तक कि अवसाद जैसी कई बीमारियों की ओर ले जाता है। साथ ही घर से दूर रहने के दौरान छात्रों द्वारा विकसित की गई खाने की असामान्य आदतें उनकी तैयारी के चरण के लिए घातक साबित होती हैं। छात्रों को तनावपूर्ण समय में भी मन और शरीर के बीच सामंजस्य योग बनाए रखने की कला सीखनी चाहिए। परीक्षा के दिन एक उपेक्षित शरीर बीमार होकर आपको धोखा देगा और एक उपेक्षित दिमाग परीक्षा के दौरान बेहतर प्रदर्शन करके आपको दंडित करेगा। कुछ शारीरिक गतिविधियों में लिप्त रहें। शोध के अनुसार शारीरिक गतिविधि आपके संपूर्ण तनाव के स्तर को कम करने और मानसिक और शारीरिक रूप से आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकती है। व्यायाम तनाव और चिंता से निपटने और प्रबंधित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। भरपूर नींद लें। नींद की कमी आपके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और जानकारी को याद रखने की आपकी क्षमता को काफी कम कर देती है। इसलिए तनाव को संभालने के लिए आपकी परीक्षा से पहले रात की अच्छी नींद वास्तव में आपकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होनी चाहिए। स्वस्थ भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सही समय पर स्वस्थ भोजन लें। साथ ही सुनिश्चित करें कि आप हर दिन पर्याप्त पानी पी रहे हैं। हाइड्रेशन ऊर्जा के स्तर और शारीरिक सहन शक्ति के साथ साथ एकाग्रता और फोकस से जुड़ा हुआ है। इसलिए हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण है ताकि बच्चे अपनी कार्य करने की क्षमता को नियंत्रित कर सकें और अपने दिन का अधिकतम लाभ उठा सकें। जैसा कि कहा जाता है, आपकी सफलता का स्तर आपके अनुशासन और दृढ़ता के स्तर से निर्धारित होता है। क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है,
इस पर एक अनुशासित दिनचर्या आपको सफल होने में बहुत मदद करती है। बहुत जल्दी हार मान लेना। यथा दीपो निवातस्थो नैंगते सोकमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अर्थ, जिस प्रकार वायु के अभाव में दीपक नहीं टिमटिमाता, उसी प्रकार संयमित मन योगी की एकाग्रता अचल होती है। कृष्ण कहते हैं, एक दीपक के समान जो हवा रहित जगह में टिमटिमाता नहीं है। व्यक्ति को अपने दिमाग को स्थिर रखने का अभ्यास करना चाहिए और अपने रास्ते की असफलताओं को अपनी प्रेरणा को छीनने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। वर्तमान पीढ़ी के आकांक्षियों की सबसे बड़ी समस्या लंबे समय तक धैर्य रखने में उनकी अक्षमता है। जैसे ही परिणाम उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होते, वे हार मान लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अधिक असफलताओं का जोखिम उठाने के बजाय हार मान लेना आसान होगा। देखिए, धैर्य ही कुंजी है इस भयंकर प्रतियोगिता को जीतने का कारक। प्रतियोगी परीक्षाएं न केवल आपके ज्ञान की जांच करती हैं, बल्कि चुनौतियों से निपटने की आपकी क्षमता और उनके प्रति आपकी प्रतिक्रिया की भी जांच करती हैं। ऐसी प्रतिकूलताओं का सामना करने का धैर्य अभ्यास से आता है। अभ्यास के साथ आप अपने रास्ते में बाधाओं की अपेक्षा करने और कूटनीतिक रूप से उनसे निपटने की दूरदर्शिता प्राप्त करते हैं। लेकिन आपको इसमें महारत हासिल करने के लिए समय और प्रयास की जरूरत है। जीत कितनी भी नशीली हो या असफलता कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, आपको अपने दिमाग को शांत और स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए। निश्चय ही मन को वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। निष्कर्ष, प्रिय अभ्यर्थियों, हम आशा करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के ये श्लोक और भगवान कृष्ण की शिक्षाएं आपके भ्रम को दूर करेंगी, आपके डर को दूर करेंगी और आपको शक्ति, आंतरिक शांति, स्थिरता और प्रेरणा से भर देंगी, ताकि आप पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्यों का पीछा कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा यह टॉपिक? उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।